प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति शीर्षक कविता के दूसरे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत छंद में कवि ने महाराज छत्रसाल की बरछी के पराक्रम का चित्रण किया है। कवि के अनुसार महाराज छत्रसाल की बरछी ने शत्रु सेना को अशक्त बना दिया है, जिसके कारण वे पर कटे पक्षी की तरह असमर्थ हो गए हैं। छंद देखें। भुज भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दी है दारुन दलन के। बख्तर पाखरन बीच धसी जात मीन, पैरी पार जात पर वाह ज्यों जलन के। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। भुजगेश, भुजगेश माने शेषनाग। वह संगिनी, वह संगिनी आजीवन साथ देने वाली अर्थात सहधर्मिणी। भुजंगिनी सर्पिणी। खेद खेद खदेड़ कर, दौड़ा दौड़ा कर। खाती खा लेती है, डस लेती है। दीह, दीह माने दीर्घ, बड़े। दारुण, दारुण या भयंकर। दलन माने सेना। बख्तर, बख्तर माने कवच, जो प्राण रक्षा के लिए सैनिक पहने रहते हैं। पाखरन, हाथी और घोड़े की पीठ पर डाली जाने वाली लोहे की झूल, उसे पाखरन कहते हैं। मीन, मीन माने मछली। पैर माने तैर कर। परवाह, प्रवाह। बलन, बलन माने शक्ति, पराक्रम, शौर्य। पर छीने, पर छीने माने पंख कटे हुए। और दूसरा जो ये पर छीने दिया हुआ है, इसका अर्थ होगा पर छीण, दूसरे के द्वारा छीण किया हुआ। बरछी ने बरछीने, बरछी माने बरछी जो महाराज छत्रसाल के हाथ में है। बरछीने, बरछीने माने बलछीण शत्रु, हाथ पैर कटे हुए शत्रु सैनिक। खलन, शत्रु। यद्यप खलन का अर्थ दुष्ट से होता है, लेकिन यहां शत्रु से होगा। व्याख्या देखें। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाते दी है दारुण दलन के। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे महाराज छत्रसाल, जिस प्रकार शेषनाग के साथ उनकी सहधर्मिणी रहती हैं, उसी प्रकार आपकी भुजाओं में सदैव यह बरछी सुशोभित होती रहती है। खेद खेद खाती, जैसे सर्पिणी अपने शत्रु को दौड़ा दौड़ा कर डस लेती है, उसी प्रकार यह बरछी शत्रु पक्ष के सैनिकों को दौड़ाकर उनके प्राणों को खा लेती है, उनके प्राणों को हर लेती है। बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन, आपकी यह बरछी शत्रु सैनिकों के कवच और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़े लोहे की झूल में इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती है, जैसे मछली पैर पार जात पारवाह ज्यों जलन की। तैर कर सरलता से जल के उस पार चली जाती है। अर्थात जैसे मछली जल को चीर कर तैर कर सरलता से उस पार चली जाती है, उसी प्रकार आपकी बरछी शत्रु सैनिकों के कवच और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे की झूल में सरलता से प्रवेश कर जाती है। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज,
हे चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, भूषण सकै कर बखान को बलन की। कवि भूषण जी कहते हैं कि आपके बल का, शक्ति का, पराक्रम का भला कौन वर्णन कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। जिस प्रकार पक्षी के पंख कट जाने पर वह शक्तिहीन हो जाता है, उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आपकी बरछी ने शत्रुओं को छीण कर दिया है। तेरी बरछी ने बरछीने है खलन की। आपकी बरछी ने शत्रु सैनिकों की शक्ति को छीण कर दिया है, छीन लिया है, और वे पंख कटे हुए पक्षी के समान असमर्थ हो गए हैं, अर्थात उनकी समस्त शक्ति नष्ट हो गई है। यहां पर काव्य सौंदर्य देख लें। महाराज छत्रसाल के बरछी की वीरता का, पराक्रम का चित्रण है। रस वीर रस है, छंद मनहरण कवित्व, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और रूपक, इसमें यमक अलंकार भी है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण ओज और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक छत्रसाल प्रशस्ति और कवि का नाम महाकवि भूषण है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की। उत्तर, महाकवि भूषण महाराज छत्रसाल की बरछी के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज छत्रसाल, जिस प्रकार पंख कटे पक्षी अशक्त होकर उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को छीण कर दिया है और वे पंख कटे पक्षी की तरह पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। तीसरा प्रश्न, महाराज छत्रसाल की बरछी कहां और किस तरह प्रवेश कर जाती है। उत्तर, महाराज छत्रसाल की बरछी शत्रु सैनिकों के कवच तथा हाथी और घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे की झूल में इस प्रकार सहजता से प्रवेश कर जाती है, जैसे मछली जल के प्रवाह को तैरकर सरलता से पार कर जाती है। चौथा प्रश्न, महाराज छत्रसाल की बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को किस प्रकार छीण कर दिया है। उत्तर, जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज छत्रसाल की बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को छीण कर दिया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में अनुप्रास के साथ यमक अलंकार है। यहां बरछी के बाद जो बरछीने है, ये दो जगह है, पहले बरछीने और बाद में भी बरछीने। तो तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की, माने इस बरछी ने जो छत्रसाल के हाथ में है, उसने बरछी ने दूसरी, आप देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां भी बरछी है और यहां इसको मिला लेंगे तो बरछी हो जाएगा। तो शत्रुओं की शक्ति को छीण कर दिया, इसलिए यहां यमक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। आप इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।